रूहुल कुद्स की मामूरी, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा इंसान को दिलेर बनाता, चेंज कर देता, नविश्तों की रोशनी मिल जाती, कलाम खुल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका मैसेज क्राइस्ट सेंटर्ड है। वो शख्स जो रूहुल कुद्स से भरा होता है वो क्राइस्ट सेंटर्ड होता है। मसीह उसकी गुफ्तगू और उसकी जिंदगी का मरकज होता है। अगर कोई शख्स दावा करे कि मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ हूं, लेकिन अपने आप से भरा हो, अपनी बातें, अपने मंसूबे, अपनी कामयाबियां, अपने आप को उसने सेंटर में रखा हो, तो वो पाक रूह से भरा हुआ नहीं होता, वो अपने आप से भरा होता है। रूहुल कुद्स से भरा हुआ शख्स खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देता है अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, मुनादी में, हर एक चीज में वो क्राइस्ट सेंटर्ड होता है। हालेलुया। जब उसने मुनादी कर ली, मसीह को जलाल दिया, 37 आयत में लिखा है, वर्स 37, जब उन्होंने ये सुना, मैसेज सुना मसीह का, तो लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी। ये दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये रूहुल कुद्स का काम है, गुनाहगार के दिलों को छूना, चोट लगाना, कायल करना, कसूरवार ठहराना, मसीह की जरूरत का एहसास दिलवाना। ये इंसान का नहीं, ये खुदा के पाक रूह का काम है। और ईद पेंतिकोस्त पर ऐसा ही हुआ। कहने लगे हम क्या करें? पतरस उनकी रहनुमाई करता है, तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो, तुम्हें भी रूहुल कुद्स मिलेगा। यह वादा सबके लिए है। पाक जिंदगी गुजारो। 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। यह रूहुल कुद्स का काम है। ईद पेंतिकोस्त, इस ईद का ताल्लुक फसल की कटाई के साथ है। यह फसल काटी जा रही है। 3000 लोग तौबा कर गए, एक ही दिन में चर्च में शामिल हो गए। इट्स अ हार्वेस्ट। आज हम रूहुल कुद्स की मामूरी को सिर्फ इमोशंस के साथ इसको जोड़ रहे हैं। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? हम समझते हैं सिर्फ गैर जुबाने बोल लेना ही रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। हाँ, इब्तदाई निशान है, लेकिन पाक रूह से भरा हुआ शख्स ये फसल की कटाई करता है, रूहें जीतता है, मसीह को जलाल देता है। अगर ये नहीं होता तो आप सोचें और गौर करें, ये होता क्या था? पुराने अहदनामे में 3-4 ईदें यके बाद दीगरे आती थी। कभी कभी मैं जब पढ़ता हूं पुराना अहदनामा तो मैं गौर करता हूं, खुदा ने अपने लोगों को बहुत सी ईदें बख्शी कि मेरे हुजूर में शादमान रहो। पहली ईद फसा की ईद, यह निसान के महीने में 14 तारीख को होती थी, जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकले और उन्होंने बर्रे को सबा किया और अपने चौखटों पर खून को लगाया और फिरौन और मिस्र की गुलामी में से निकल आए। ये उनकी फसा की ईद थी और उनकी कौम की बुनियाद थी। नए अहदनामे में यह पूरी हुई। हमारा फसा, हमारा बर्रा, कामिल बर्रा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो सलीब पर हमारे लिए ज़िबा हुआ, जिससे हमारे गुनाह धुल जाते, दिल पाक हो जाते, हम नए मखलूक हो जाते हैं। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। नए अहदनामे में इसकी तकमील है।
16 तारीख को यह निशान 14 है ईद फसा। 15 को वैसे बेखमीरी रोटी की ईद शुरू हो जाती थी। यह है ट्रिक जे। ते 16 नू इसको कहते थे पहले फलों की ईद, द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट वीक्स। और वो जौ की फसल का पूला लाते थे, उसे खुदावंद के हुजूर में हिलाते थे और खुदावंद उस पूले को, गोया के सारी फसल को वो कबूल करता था। वो इकरार करते थे कि खुदावंद, खुदा ने हमें बारिश दी, मौसम दिए, सब कुछ दिए, हमारी फसल पक गई। उसकी वफादारी का शुक्रिया अदा करते थे। हमारे लिए पहले फलों की हफ्तों की ईद क्या है? यीशु मसीह का जी उठना, हमारा पूला हलाया गया, रेजरेक्शन, रूहुल कुद्स की ताकत से मुर्दों में से जी उठा। ये पूला ऐसा हिला कि सारी दुनिया को और तारीख को हिला कर रख दिया। और ये यीशु नासरी आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस जिंदा पूले के लिए जो मुर्दों में से जी उठा और कोई आज तक नहीं जी उठा, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसके बाद कलाम कहता है, अहबार की किताब 23 बाब में ये सारे हवाले हैं। आओ पढ़ लेते हैं। ईद पेंतीकोस्त है, तालीम पाइए। आइए निकालिए अहबार की किताब 23 बाब। पांचवी छठी आयत में फसा का जिक्र है। 10वीं आयत में पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, यह भी हमने देख लिया। यह मसीह में पूरा हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठा। 15वीं आयत देखिए, और तुम सब्त के दूसरे दिन से, यानी ये संडे है जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओ, और यीशु मसीह संडे को मुर्दों में से जी उठा। सब्त का दूसरा दिन संडे। अच्छा, ए संडे तो बाद की करो? क्या लिखा हुआ है? गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्त पूरे ना हो जाएं। कितने सब्त? ते 7 साते हैं 49। असी इंज हिसाब सीखने सा, तुसी आज कैलकुलेटर ते सीखते हो। 7 बाय 7 49। आगे क्या लिखा है? 7 सब्त पूरे ना हो जाएं और 7वें सब्त के दूसरे दिन तक। ये दूजा दिन केड़ा आ गया? 7 सब्त यानी सैटरडे, ते सैटरडे तो बाद अगला दिन केड़ा? संडे। 50वां दिन। 50 दिन गिन लेना। यहां ये बैकग्राउंड है। पेंतीकोस्त का मतलब है 50। यीशु नासरी, हमारा पूला, जिंदा पूला, जी उठा जब 40 दिन अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा, आसमान पर चला गया। 10 दिन के बाद 50वें दिन ईद पेंतीकोस्त,